बहुत महत्वपूर्ण है कि छाप क्या है, या इसका क्या अर्थ हो सकता है। यह सिर्फ माथे या हाथ पर ही क्यों दी जाती है? परमेश्वर हमें यहाँ क्या सिखाना चाहते हैं? तो आइए पहले पशु की छाप के बारे में खोज करते हैं। प्यारे दर्शकों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार। और आज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, जहां पर हम निरंतर परमेश्वर के वचन से उन गहरी बातों को सीखते हैं, उस गहन अध्ययन को करते हैं जो हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करता है। और फिर से मैं आज आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आज आप फिर से हमारे साथ यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ताकि हम एक नए सवाल के साथ परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन कर सके। और मेरे प्यारों, जिस तरह से हम पिछली कुछ वीडियो से सीखते आ रहे हैं कि अंतिम समय में एक वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश क्या है, वर्तमान संदेश क्या कहलाता है, हम इसे कैसे जान सकते हैं। और हमने ये पाया कि त्रिदूतीय संदेश या 3 स्वर्गदूतों का संदेश जो है वो वर्तमान संदेश है, और इसमें हमें क्या बताया गया है वो हम निरंतर सीखते आ रहे हैं। पहले स्वर्गदूत का संदेश हमने पढ़ा, दूसरे स्वर्गदूत का संदेश हमने पढ़ा, अब हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में आपने जान लिया होगा, आप जान गए होंगे कि तीसरे स्वर्गदूत का संदेश क्या है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ एक मजबूत संबंध में रखने के लिए हर एक बात आप तक और मुझ तक पहुंचाते हैं। और आज एक नए सवाल के साथ फिर से एक खास बात और नई बात आप तक और मुझ तक परमेश्वर का वचन लेके आ रहे हैं, जहां पर हमारा उद्देश्य रहता है कि हम बाइबल को, हम परमेश्वर के वचन को स्वयं उन सवालों के जवाब देने दें। और आइए, जो आज का सवाल है उसका जवाब हम परमेश्वर के वचन में खोजते हैं। आइए, से पहले कि हम आगे जाएं, हम परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय की 9 आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय की 9 आयत, आइए पढ़ते हैं। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, आगे क्या आयते, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा। और जो पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। पिछली बार वीडियो में हमने इस सवाल का जवाब ढूंढा था कि वो पशु या उसकी मूरत का क्या मतलब है, ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, ये हमने पिछली बार सीखा था। लेकिन आज हम इस आयत को आगे बढ़ाते हुए और इस सवाल को जो आपके मेरे सामने ये आता है, जहाँ पर कहा गया है और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि वो मूरत क्या है, उसकी छाप क्या है, या वो पशु क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो हम चाहेंगे कि ज़रूर आप पिछले अध्ययन में जाएं और वहाँ पर इसकी जानकारी लें। और आज अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए और अपने माथे अपने हाथ पर उसकी छाप ले, जो कि प्रकाशित वाक्य 14 की 9 कहती है। यहाँ से हम सीखते हैं कि दुष्टों को उनके माथे या हाथों पर पशु की छाप प्राप्त होगी। इससे पहले कि हम विचार करें कि माथे या हाथ पर छाप प्राप्त करने का क्या अर्थ है, हमारे लिए पहले यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि छाप क्या है, या इसका क्या अर्थ हो सकता है। यह सिर्फ माथे या हाथ पर ही क्यों दी जाती है? परमेश्वर हमें यहां क्या सिखाना चाहते हैं? तो आइए पहले पशु की छाप के बारे में खोज करते हैं। तो दोस्तों, यहां संदर्भित जो चिन्ह है, जो पशु शक्ति है, वो उसकी छाप को दिया गया है। जो चिन्ह हमें यहाँ बताया गया है वो सीधा उस पशु या उसकी छाप को दिया गया है। हमने पहले पार्ट में ये पढ़ दिया है और हम ये जान चुके हैं कि प्रकाशित वाक्य 14 की 9 में उल्लेखित, जहाँ से हमने शुरू किया कि उस पशु और उसकी छाप, तो हमने वो पढ़ लिया कि वो पशु कौन है। और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पशु एक राज्य को बताता है, और वो राज्य, वो शक्ति पोप तंत्र है। और फिर से मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ
कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रणाली, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं या उनका जो मान्यता है सिर्फ उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। मैं लोगों के विषय में या उसमें जो विश्वास है उनके विषय में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। तो अब सरल तरीके से या सरल तर्क में हम यह जान गए हैं कि यदि ये पशु जो वो पोप तंत्र की शक्ति है, तो इसका अर्थ है कि पशु की छाप वास्तव में एक चिन्ह होगा जो रोमन कैथोलिक जो धर्म है वो उससे जुड़ा हुआ होगा। अब आप बोलेंगे कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ, हम आगे इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस स्पष्ट बिंदु के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर हमें खोजना होगा वह यह है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया अपने अधिकार का चिन्ह या संकेत होने का दावा या क्या दावा करता है, क्या बताती है रोमन कैथोलिक कलीसिया। तो आइए मित्रों, मैं आपके सामने मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़रूर सुने, आप इसका अध्ययन ज़रूर करें जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम उन्हीं के ही शब्दों को पढ़ेंगे, उन्हीं की ही जो बातें वो कहते हैं उनको हम जानेंगे। और इसलिए आइए उनके कुछ स्रोत हैं, यानी कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उन्हीं के कुछ स्रोत हैं जिनसे हम इनको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वो क्या कहते हैं, कि उनकी अधिकार की शक्ति क्या है, उनके अधिकार का चिन्ह क्या है। आइए पढ़ते हैं। पहला, कैथोलिक रिकॉर्ड, लंदन, ओंटारियो, 1 सितंबर 1923 में यह प्रकाशित हुआ। उसमें यह कहा गया है, आइए इसमें इस तरह से हम पढ़ते हैं। रविवार हमारे अधिकार का चिन्ह है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। चर्च बाइबल से ऊपर है, कलीसिया बाइबल से ऊपर है, और सब्बत पालन का यह हस्तांतरण इस तथ्य का प्रमाण है कि कोई भी प्रोटेस्टेंट जो रविवार का पालन करता है वो इसे स्वीकार करता है। यानी कि रविवार की उपासना या रविवार की आराधना या रविवार का पवित्र माना जाना वो सीधा सीधा रोमन कैथोलिक कलीसिया द्वारा बदला गया है या लिया गया है। यह शिक्षा उनके द्वारा जारी की गई है, यह शिक्षा उस कलीसिया के द्वारा दी गई है। उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, ऊंचे पद पर हैं, उन्होंने इस शिक्षा को आगे बढ़ाया है। अब आप क्या सोचेंगे? अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो आज जो प्रोटेस्टेंट चर्चिज हैं जो रविवार का पालन करते हैं, वो चर्चिज, वो कलीसियाएं जो मार्टिन लूथर के समय में इस कलीसिया से अलग हो गए थे उस धर्म सुधार आंदोलन में, आज वो कलीसियाएं धीरे धीरे फिर से इसी कलीसिया में मिलती जा रही हैं। अब सोचे मेरे प्यारो, आप और मैं कहाँ हैं? हमारा क्या विश्वास है, हमारी क्या मान्यताएं हैं, हमारे क्या सिद्धांत है? नंबर 2, दूसरा प्रमाण, आइए पढ़ते हैं। कन्वर्ट्स कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक डॉक्ट्रिन, द्वितीय संस्करण जो 1910 में प्रकाशित हुआ था, उसके पृष्ठ 50 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है कि सब्बत का दिन कौन सा दिन है, यह सवाल, और इसका जवाब आता है कि शनिवार सब्बत का दिन है। तो यह सीधा उनके द्वारा प्रकाशित किए गए पुस्तकों में है। और दूसरा प्रश्न, हम शनिवार के बजाय रविवार का पालन क्यों करते हैं? और उत्तर हमें मिलता है, हम शनिवार के बजाय रविवार का पालन करते हैं क्योंकि कैथोलिक कलीसिया ने लौदीसिया की परिषद में या महासभा में शनिवार को रविवार की पवित्रता में हस्तांतरित कर दिया था। तो अब हम देखिए यहाँ पर मेरे प्यारों कि हमें साफ मिलता है कि इस कलीसिया के उच्च पद पर जो लोग हैं, या पोप है या और कोई इसके साथ के लोग हैं, उन्होंने इस कलीसिया को ये कहा, या इस कलीसिया के जरिए से उन्होंने परमेश्वर के वचन में फेरबदल कर दिया कि रविवार जो वो पवित्र दिन है या इसका हमें पालन करना चाहिए, ना कि शनिवार का। देखिए इसको कैसे बदला गया है। तो अब तीसरा प्रमाण जब हम पढ़ते हैं तो कार्डिनल गिबन्स के चांसलर जो CF थॉमस हैं, उनके जरिए से हम बाइबल शब्द को रविवार से परिवर्तन के संबंध में एक पत्र को पढ़ते हैं, और वहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, बेशक कैथोलिक कलीसिया
का दावा यह है कि यह परिवर्तन उसका कार्य, यानी कि उस कलीसिया ने इसका परिवर्तन किया है और यह कार्य धार्मिक मामलों में उसकी चर्चीय शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। और वो चाहते हैं और वो कहते हैं कि चर्च या कलीसिया जो बाइबल से ऊपर है। क्या ऐसा संभव है मेरे प्यारों? आपका और मेरा जवाब यही रहेगा, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये संभव नहीं है कि बाइबल किसी भी कलीसिया से ऊपर हो, बल्कि बाइबल जो वो किसी भी कलीसिया का आधार होती है, नींव होती है, उनके सिद्धांत का, उनके विश्वास का, उनकी मान्यताओं का, वो क्या मानते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम जान रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हम जो अध्ययन कर रहे हैं कि क्यों जो वो रोमन कैथोलिक कलीसिया को वो पशु कहा गया है, वो मसीही विरोधी शक्ति कहा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें बहुत सारे लोग गलत हैं या उसमें गलत लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, पापी लोग, नहीं, कदापि नहीं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भाई बहन जो इस कलीसिया में हैं, वो जाने और अनजाने में वो इस बात से दूर हैं या अनजान हैं कि वो उन बातों का, उन सिद्धांतों का, उन धर्मोपदेश का पालन करते हैं जो बाइबल के विपरीत हैं, या जिनको मनुष्य ने सिखाया है या मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने उन्हें नहीं बनाया है। चाहे वो मरियम की प्रार्थना आप ले लें, चाहे संतों के लिए आप प्रार्थना ले लें, चाहे रविवार का पालन आप ले लें, चाहे मृतकों के लिए प्रार्थना ले लें, चाहे वो शुद्धिकरण का स्थान जिसे प्रगट कहा जाता है, चाहे उसे आप ले लें, या ऐश वेडनेसडे, या कोई भी ऐसी बातें हैं जो बाइबल में जिनका जिक्र ही नहीं है, आप बाइबल में उनको पाते ही नहीं है। पाम संडे ले लें आप या कोई और, तो ये सीधी सी मेरे प्यारों, ये वो बातें हैं जो मनुष्यों ने या उच्च पद के अधिकारियों ने खुद से बनाई है ताकि उन्हें ऊंचा उठाया जाए, परमेश्वर को नहीं। हम पिछली बार ये पढ़ चुके हैं कि वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में, इस संसार में हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, अर्थात हम परमेश्वर के पुत्र की जगह पर है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आइए, चौथा प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमन्स चैलेंज, ये पुस्तक है, उसके पृष्ठ 34 में ये लिखा गया है और हम पढ़ते हैं। अधिकांश मसीह मानते हैं कि रविवार बाइबल द्वारा स्वीकृत आराधना का दिन है। रोमन कैथोलिक चर्च विरोध करता है कि उसने मसीह आराधना को बाइबल के सब्बत या शनिवार को रविवार से स्थानांतरित कर दिया है, और यह तर्क देने की कोशिश करना कि परिवर्तन बाइबल में किया गया था, दोनों अविश्वास और कैथोलिक अधिकार का खंडन है। तो जो परिवर्तन है बाइबल में कहीं भी नहीं है कि उसे 7वें दिन से पहले दिन में कर दिया या शनिवार से रविवार में कर दिया, ये कहीं भी नहीं है। ये खुद कलीसिया का कार्य है। यदि प्रोटेस्टेंटवाद अपनी शिक्षाओं को केवल बाइबल पर आधारित करना चाहता है तो उसे शनिवार को आराधना करनी चाहिए, ये खुद ये पुस्तक कहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहे रविवार को पालन करूं या शनिवार को, इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए, पांचवा, और उसके बाद मैं कहूंगा कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पांचवा जो प्रमाण आपके सामने, सेंट कैथरीन कैथोलिक चर्च सेंटिनल में। तो यहां पर भी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह से सब्बत को शनिवार में बदल दिया गया है। यह शास्त्र में उल्लेखित निर्देश नहीं है, पर फिर भी कलीसिया ने अपनी शक्ति से, जिसे वो बाइबल से ऊपर बताती है, उसके जरिए से किया है। और कहते हैं विश्वासियों को 7 दिन के बजाय रविवार का पालन करना चाहिए, शनिवार के बजाय रविवार का पालन करना चाहिए, क्योंकि चर्च के अधिकारियों ने उसे पवित्र किया है। ये कदापि कहीं भी, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब हम किसका पालन करते हैं, अब हम किसे मानते हैं? ये एक सवाल आपके मेरे लिए एक बहुत गहरा सवाल या सोच या विचार का एक विषय आपके मेरे लिए बन जाता है। हम क्या बाइबल आधारित कलीसियाएं हैं, बाइबल आधारित परमेश्वर के लोग हैं, या फिर उन बातों पर आधारित है जो मनुष्य ने सिखाई है या किसी इंसान ने बनाई है? तो दोस्तों, ये जो प्रमाण हमने अभी तक पढ़े, ये स्पष्ट रूप से हमें सिखाते हैं कि पशु की छाप, यानी कि वो रोमन कैथोलिक अधिकार का जो चिन्ह है, वो रविवार की आराधना है। सीधे तौर पर जब हम परमेश्वर की मुहर या पशु की छाप के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की मुहर जो वो सीधी सी सब्बत का दिन है।
और इसके ऑपोजिट में या इसके विपरीत में फिर पशु का या शैतान का क्या छाप होगी शैतान की, और वो सीधे से परमेश्वर के जो ख़ास दिन है उसके विपरीत वाला दिन होगा। यानी कि क्योंकि शैतान तो परमेश्वर के विपरीत में चलता आया है हमेशा से। परमेश्वर ये कहते हैं और शैतान कहता है कि आपको उसके विपरीत में करना है। परमेश्वर अगर कहते हैं कि आपको उत्तर दिशा में जाना है तो शैतान ने हमेशा इस बात को सामने रखा कि आपको दक्षिण दिशा में जाना है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से शैतान ने लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शैतान है, पर शैतान ने लोगों का इस्तेमाल किया, लोगों को भड़काया, उन्हें भ्रमित किया, और बेचारे वो लोग इस अभाव में नहीं जान पाए कि वो किस ओर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ये कह कर के मसीह के साथ चल रहे हैं। शायद उन्होंने शैतान की बातों को ग्रहण किया और उन बातों को सामने रखा और लोगों के लिए वो धर्मोपदेश बन गए, जबकि वो बाइबल के विपरीत हैं। और इसके बाद कहा गया है, जैसे मैंने पशु की छाप के बारे में पढ़ा, अब सवाल आता है कि जो कोई उस पशु की छाप अपने माथे या अपने हाथ पर ले। अब अपने माथे या हाथ पर लेने का क्या मतलब है? आपको जो छाप प्राप्त होती है, जो हमने अब तक पढ़ी, वह यह दर्शाती है कि अंतिम समय में जो दो समूह होंगे उनमें से आप किस समूह से संबंधित है। एक समूह जो परमेश्वर का और दूसरा समूह जो शैतान का या परमेश्वर के विपरीत में होगा। पर सवाल यह है कि आप किस समूह से संबंधित होंगे। हमें गंभीरता से बताया गया है कि पशु की छाप वाले लोग परमेश्वर के जो निरी प्रकोप की मदिरा है वो उसके अधीन होंगे, और जिसमें 7 अंतिम विपत्तियां होगी, अनंत दुख होंगे, अनंत मृत्यु, और वो उसमें शामिल होंगे। और दूसरी ओर जो परमेश्वर की मुहर वाले लोग या परमेश्वर के दास होंगे, परमेश्वर के लोग होंगे जो ईश्वरीय रूप से सुरक्षित होंगे। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेंगे और वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो अब आप सवाल ये कि आप और मैं किस समूह से संबंधित होंगे, किस समूह में शामिल होंगे। और सवाल मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप किस समूह में रहना चाहेंगे। बाइबल यह बताती है कि आपकी यह स्वतंत्र आपका चुनाव है कि आप किस ओर रहना चाहते हैं, आप कौन सा चिन्ह प्राप्त करना चाहते हैं, पशु की छाप या परमेश्वर की मुहर। आइए इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं और इसकी खोज करते हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि लोगों को कहाँ चिन्हित किया जाता है, जो हमने अभी तक पढ़ा। अब ध्यान दें कि बाइबल क्या कहती है। वहाँ लिखा गया है कि माथे पर और हाथ पर जो कोई उस पशु की या उसकी मूर्त की पूजा करे और उनके हाथ या उनके माथे पर। अब ये सवाल है, जबकि कुछ लोग इसे शाब्दिक रूप से समझते हैं, कहते हैं कि शायद उनके हाथ पर या उनके माथे पर जो वो चिन्ह दिया जाएगा, छाप की जाएगी, मुहर किया जाएगा। बाइबल अक्सर इन शारीरिक अंगों को प्रतीकों के रूप में उपयोग करती है। अक्सर आप जब देखेंगे, खास करके भविष्यवाणी के स्थान पर, जहाँ भविष्यवाणी की बात की जाती है, वहाँ पर वो जो है इनको प्रतीकात्मक इनका मतलब होता है। तो यह मत आप ये मत भूल जाएं, ठीक है, कि प्रकाशित वाक्य अपने अधिकांश प्रतीकों को पुराने नियम से लेती है। आइए आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसकी 9 आयत। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसकी 9 आयत। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा। मैं यहाँ पर जोर देना चाहूँगा, फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से निकाला है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, और साथ में लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर है। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर का जो चिन्ह है वो हाथ में और व्यवस्था जो वो मुंह पर हो। मैं दूसरी आयत पढ़ना चाहूँगा, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय की 6 और 8 आयत। यहाँ लिखा गया है, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। पहली बात, और आगे जब आप पढ़ेंगे, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह हानि करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे। देखिए, ये 2 बातें लिखी गई है, मैं इन पर जोर देना चाहूँगा। आपकी आंखों के बीच या आपके मुंह पर, इसका क्या मतलब है? हमारी आंखों के बीच में क्या है? आप कहेंगे कि माथा है। जी बिल्कुल सही बात है कि माथा हमारी आंखों के बीच में, यानी कि हमारा मस्तिष्क हमारी आंखों के बीच में है। तो आपके माथे के पीछे जो हम जिसे ललाट खंड कहते हैं या अग्रभाग कहते हैं, और इंग्लिश में हम
फ्रंटल लोब कहते हैं। ठीक है, तो फ्रंटल लोब क्या होता है? आपके मस्तिष्क का जो सबसे आगे वाला भाग फ्रंटल लोब है, या ललाट खंड जिसे हम कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में, तो वो जो है आपके निर्णय लेने का प्रबंध करता है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर आप सारे सोच विचार या निर्णय लेते हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या सोचना है, वो सारा काम आप कहाँ करते हैं? इस फ्रंटल लोब में, या इस ललाट खंड में जो अग्रभाग है, यहाँ पर आप लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है कि तेरी आंखों के बीच में टीके का काम करे, या तेरे मुंह पर या तेरे माथे पर जो वो क्या होगी, वो छाप होगी। तो शास्त्र में माथा आपके सिर पर क्या है? फिर से मैं कहना चाहूंगा कि शास्त्र में या पवित्र बाइबल में या पदों में आपके माथा आपके सिर पर क्या है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिर से मैं, आप ध्यान दें कि माथा आपके सिर पर क्या है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि माथा इसका प्रतिनिधित्व करता है आपके मन में क्या है। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, इस पर आप ध्यान दें। माथा इस बात का प्रतिनिधित्व नहीं करता है कि आपके सिर में या आपके सिर पर या आपके मन पर क्या है, नहीं, पर इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि आपके मन में क्या है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मन में क्या है? हमारे विचार या हमारे विश्वास। फिर से, हमारी सोचने की शक्तियां, हमारा निर्णय और हमारा विश्वास हमारे मन में है। मैं आपके लिए एक और आयत पढ़ना चाहूँगा, इस पर आप ध्यान दें। इब्रानियों 10:16 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा गया है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। जी हाँ, क्या लिखा कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे हृदयों में और हमारे विवेक या हमारे मन में वो डालने वाले हैं। यहाँ ध्यान दें कि हृदय और मन एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर हृदय और मन क्या है? एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए गए हैं। क्या आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसे नहीं कह दिया परमेश्वर ने कि अपने माथे पर या हाथ पर। बहुत खास बात है कि जो उस पशु की छाप अपने माथे पर, पहली बात अपने माथे पर, यानी कि जो उस पशु के उन सिद्धांतों को, उन विश्वासों को, उन आज्ञाओं को, उन मान्यताओं को, उन झूठे सिद्धांतों को, उन झूठी शिक्षाओं को अपने मन में रखते हैं, अपने मन में लेते हैं या उनका पालन करते हैं। क्या आप समझ गए? ये कोई ऐसी छाप नहीं है, ऐसी मोहर नहीं है या ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपको सामने दिखेगा, या कुछ बार कोड की तरह या कुछ टैटू की तरह, नहीं। तो ये इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता कि आपके सिर पर क्या है, नहीं, पर आपके मन में क्या है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और हमारे मन में क्या है कि मैं क्या विचार कर रहा हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या निर्णय लेता हूं, मैं किन बातों का पालन करना चाहता हूं, मैं किसकी आराधना करना चाहता हूं, किसकी उपासना करना चाहता हूं, जो मेरे मन में है, मैं क्या निर्णय लेता हूं, उस पर पहला है। अगर मैं गलत सिद्धांत या गलत शिक्षा या त्रुटियों पर या उन शिक्षाओं पर चलता हूं जो मनुष्य की बनाई हुई है, तो सीधी सी बात है कि मैं पशु की छाप को ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के विपरीत में हूं। मैं उस शैतान की छाप को ले रहा हूं, पशु की छाप को ले रहा हूं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पशु की छाप क्या है या कौन है वो पशु। तो अब मेरे प्यारों, दूसरी बात कि हाथ क्या बताता है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। हाथ जो है वो क्रिया या कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। आइए मैं आपके लिए सबोपदेशक 9:10 पढ़ना चाहता हूं। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। और यशायाह 59:6, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से अपद्रव का काम होता है। आप जो करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या निर्णय लेते हैं, आप कौन हैं। यानी आपके मन में और आपके हृदय में क्या है, क्या विचार चल रहा है, आपने क्या निर्णय लिया है। जो आपके मन में होगा वो आप अपने हाथों से करते हैं। अगर हमारे मन में वो गलत शिक्षाएं हैं, वो गलत विचार हैं, वो त्रुटियां हैं, परमेश्वर के विरोध में जाना है, परमेश्वर के खिलाफ जाना है, तो हमारे हाथ भी वैसा ही काम करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? मेरे हाथ, जो मेरा मन सोचता है, जो मेरे मन में है, मेरा हाथ भी जो है उसी ओर अग्रसर होंगे।
वही कार्य करेंगे। तो विचार और कार्य आम तौर पर एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, अर्थात माथे पर या हाथ पर, ये दोनों जो वो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं जो एक साथ चलते हैं। अर्थात मैं क्या विचार कर रहा हूँ या मैं क्या निर्णय ले रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं उस आधार पर काम करूँगा, वैसा ही कार्य करूँगा। तो आप सोच गए कि हाथ पर और माथे पर चिन्ह का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मैं क्या निर्णय लेता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे मन में क्या विचार है, मेरा क्या विश्वास है, और मैं क्या कार्य करता हूँ, मैं क्या क्रियाएं करता हूँ। ये हाथ पर और माथे पर चिन्ह का मतलब है। तो ध्यान दें कि पशु की छाप माथे पर या हाथ पर हो सकती है, या तो माथे पर या हाथ पर हो सकती है, जबकि परमेश्वर की मुहर सिर्फ माथे पर ही होती है। आपने कहीं पढ़ा, आप आयत को पढ़ लेना कि परमेश्वर की मुहर सिर्फ माथे पर होती है, लेकिन पशु की छाप माथे पर और हाथ पर होती है, दोनों पर, लेकिन परमेश्वर की मुहर केवल माथे पर होती है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? कुछ लोगों के माथे पर पशु की छाप होगी, जिसका अर्थ है कि वे पशु पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, उसकी शिक्षाओं को पूरी तरह से मानते हैं, वे उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। पशु की उपासना या आराधना, पूजा करने का मतलब है कि जैसा पशु की शिक्षाएं हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसे उनकी मान्यताएं हैं, जैसे उनके सिद्धांत हैं, जैसा वो कहते हैं, उसका पालन करना, उसे मानना, उस पर चलना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। ठीक है, वो उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हाथ में छाप पाने वाले लोग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर जिनके हाथ पर मुहर होगी या छाप होगी, वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संभवतः पशु में विश्वास तो नहीं करते हैं। वे, उन्हें मालूम है कि ये गलत शिक्षाएं हैं, ये गलत विचार हैं, ये गलत मान्यताएं हैं, झूठी शिक्षाएं परमेश्वर के खिलाफ हैं, लेकिन वो डर के कारण, डर के सहयोग से ऐसा कुछ करते हैं जो उन्हें पशु की ओर लेकर जाता है। वो विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन भय में, डर में, या अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का भय, या कुछ खोने का भय, या कुछ ना मिलने का भय, कुछ ना पाए जाने, प्राप्त करने का भय। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि जो पशु की छाप लेगा उस पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ेगा, और अगर आप पशु की छाप नहीं लेते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना अंत समय में करना पड़ेगा। तो उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, वे विश्वास तो नहीं करते हैं, वे मानते तो नहीं हैं, पर उन्हें उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वे क्या करते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं जैसा पशु चाहता है या पशु करवाना चाहता है। तो परमेश्वर की मुहर केवल माथे पर पाई जाती है, क्योंकि यह उन कार्यों के विपरीत आराधना और विश्वास से उत्पन्न होती है। यानी कि क्यों माथे पर है? सिर्फ क्योंकि जो मैं सोचूंगा, जो मैं मानूंगा, जिस पर मैं विश्वास करूंगा, मेरा हाथ भी वही करेगा। तो अब परमेश्वर की मुहर अगर मेरे माथे पर है, यानी कि मैं सब्बत का पालन करता हूं, मैं परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का, अब आप कहेंगे कि 10 आज्ञाओं में सब्बत भी आता है, और परमेश्वर ने कहा कि आप सब्बत के दिन को स्मरण करना, उसे याद रखना। आज हम सब्बत का दिन भूल गए। क्यों? क्योंकि उस पशु ने या उस राज्य ने, पोप तंत्र ने अपनी प्रणाली, अपनी शिक्षा के अनुसार इस बात को सामने रखा है कि रविवार का पालन ही महत्वपूर्ण है, और वो सब्बत की शिक्षा को भूल गए हैं। तो अगर हम सब्बत का पालन नहीं करते हैं, हम 7वें दिन सब्बत का पालन नहीं करते हैं, सही या उचित जो सब्बत है अगर उसका हम पालन नहीं करते हैं, तो याद रखें कि हम सीधी तौर से पशु की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। अगर हम आप और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं या पापी हैं, गुनहगार हैं, नहीं, शायद हमने इसका अध्ययन नहीं किया होगा, या हमने इसका गहराई से हमें इसे नहीं पढ़ा होगा, तो आज आप और मैं इसे जान गए हैं। तो ये चिन्ह कोई बाहरी या दृश्यमान प्रतीक नहीं है, जैसे कि कोई टैटू या बार कोड। वे पहचानते हैं कि आपका हृदय, आपका दिल किसकी आराधना करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आप किसकी आज्ञा मानते हैं, किसका पालन करते हैं, आप किसकी सेवा करते हैं, आप किसकी उपासना करते हैं, ये मायने रखता है। वे दर्शाते हैं कि आपका चरित्र या आपका नाम किस तरह का है। आपका नाम, आपका चरित्र किसे प्रदर्शित करता है, परमेश्वर को या शैतान को? किसके चरित्र हम में है? तो एक बात पक्की है, भले ही ये जो चिन्ह है ये अदृश्य होंगे या दिखने वाले नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर जानते होंगे कि किसके पास कौन सा चिन्ह है। क्या हमारे पास पशु की छाप है या हमारे पास परमेश्वर की मुहर है?
परमेश्वर और उनके दूत ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज हमें फिर से निर्णय करना होगा कि हम उस पशु या उसकी मूर्त की पूजा ना करें। क्योंकि और ना ही उस पशु या उसकी मूर्त, उसकी छाप अपने माथे या हाथ पर ले। ना हम वैसा सोचें, ना हम उन गलत विचारों को रखें, गलत सिद्धांतों का पालन करें, उन मनुष्य की शिक्षाओं को ना तो हम उन्हें माने, ना तो हम वैसा कार्य करें। इस बात को चाहे कोई भी हालात जिंदगी के हो, अर्थात चाहे हमारे जीवन पर क्यों ना आन पड़े, कि अगर आप सच्चाई का पालन करेंगे, आप सब्बत का पालन करेंगे, तो अगर आप रविवार का पालन नहीं करेंगे या उस रविवार को पवित्र नहीं रखेंगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो आप क्या चाहेंगे? आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहेंगे या उन मनुष्य की शिक्षाओं का पालन करना चाहेंगे? ये आप पर है मेरे प्यारों। आप क्या सोचते हैं? आप क्या निर्णय लेते हैं? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, किसी भी तरह से जो आप देखें तो आप पाएंगे कि बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी के इतिहास के अंतिम समय में जो कोई भी बाइबल सब्बत के बजाय यानी कि रविवार की आराधना करता है या पशु की छाप लेता है, उसको स्वीकार करता है और उसको लेने का फैसला करता है, वो वास्तव में निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 8 से 11 तक में जो परमेश्वर का जो सच्चा सब्बत जो दिया गया है, उस आज्ञा को पूरी तरह से हम तोड़ देते हैं और हम उस आज्ञा को रौंद रहे होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है याकूब की पुस्तक में 2 अध्याय उसकी 10 और 11 में लिखा गया है कि अगर आप सारी बातों को मान जाते हैं और एक भी बात में चूक जाते हैं तो आप उन सारी व्यवस्था के लिए क्या ठहरते हैं? दोषी ठहरते हैं। तो मेरे प्यारों, अगर हम परमेश्वर की 10 आज्ञा में से सारी आज्ञा को मानते हैं और सही सब्बत का पालन नहीं करते हैं तो याद रखें कि हम उन सारी बातों में दोषी ठहरेंगे। हम उन सारी आज्ञाओं का, बाकी 9 आज्ञाओं को मानने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम 10 आज्ञाओं का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे वो लिखी गई है, जैसे वो बताई गई है। अब मेरे प्यारों, आप और मैं, हमारे लिए फिर से ये है कि हम किसकी मुहर कि कौन सी छाप लेते हैं? परमेश्वर की मुहर लेते हैं या पशु की छाप लेते हैं? हम किन की शिक्षाओं का पालन करते हैं? किसकी आराधना हम करते हैं? हम किसकी उपासना करते हैं? आप इस पर अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं, हो सकता है कि आपके बहुत सारे सवाल हों, विचार हों, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कुछ यूट्यूब चैनल के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें देखें। और साथ में कुछ अध्ययन करने के लिए और भी लिंक्स दिए हैं, आप जाएं, उन लिंक्स पर जाएं, उनका अध्ययन करें, उन्हें देखें, ताकि आप इसके विषय में और भी जानकारी हासिल कर सकें, आप और गहराई से जान सकें कि आखिरकार मैं कैसे अंत समय में अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की सच्चाई में रख सकता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष और बरकत दे और हमें वो सामर्थ्य दे कि हम पूरी तरह से, चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थितियां हो हमारी ज़िंदगी में, हमें किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, हमें परमेश्वर की सच्चाई से या परमेश्वर से अलग कदापि नहीं होंगे और परमेश्वर हमें इसकी सामर्थ्य दे। और ये बातें मैं पूरी तरह से यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने वाली है। क्या आप यीशु मसीह के अनंत जीवन में रहने के लिए तैयार होना चाहते हैं? तो आइए मेरे प्यारों, हम सच्चाई का उसी तरह से पालन करें जैसे हमें बाइबल सिखाती है। परमेश्वर अपनी आशीष को और आप सभी को, हम सभी को वो सामर्थ्य दे जो हमें इन बातों पर चलने और इनका पालन करने के लिए जो वो मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर हम सभी पर अपनी आशीष को बहुत आयत से बनाए रखे। आमीन।